चलिए आज हम प्यार, दर्द और आखिर में छुटकारे की एक बहुत ही असरदार कहानी में डूबते हैं। ये मेरी कहानी है। हाँ, एक ऐसे दिल की कहानी जो कभी गम से पूरी तरह टूट चुका था और फिर एक ऐसी मेहरबानी ने उसे जोड़ा जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। मेरी दुनिया जानते हैं बहुत सीधी साधी और खुशहाल थी। सब कुछ ठीक था जब तक कि एक छोटी सी एक लापरवाही भरी भूल ने उसे हमेशा के लिए बिखेर कर नहीं रख दिया। मैं एक पत्नी थी, एक माँ थी, लेकिन एक किसान के उस कुदाल ने जो मेरे साथी के खून से रंगा था, उसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। मैं सिर्फ बदले की आग में जलता हुआ एक हथियार बनकर रह गई। उसे तो पता भी नहीं था कि मैं वहां थी। उसके लिए तो बस इतना था कि उसके हाथों एक सांप मारा गया है। उसे ये नहीं पता था कि उसने मेरे बच्चे को अनाथ कर दिया था। हाँ, उसे पछतावा भी हुआ, पर मेरा गम इतना गहरा था कि मैं कुछ और देख ही नहीं पा रही थी। उसके इरादे समझने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और उसी गम में मैंने अपने मरे हुए साथी से एक वादा किया कि मैं उसके परिवार के एक एक सदस्य को खत्म कर दूंगी और सिर्फ तभी मैं तुमसे आ मिलूंगी। बस यही कसम थी जो मुझे चला रही थी। मैं अब सिर्फ एक सरपीनी नहीं थी, मैं उस कसम को पूरा करने का एक जरिया बन चुकी थी। तो बस मेरा शिकार शुरू हो गया। मैं उसके उस गुनाह की गंध का पीछा करते करते उस जगह पहुंच गई जिसे वो अपना घर कहता था। वही गंध, उसके कुदाल पर लगे खून की गंध मुझे सीधा उसके दरवाजे तक ले आई और वहां मैं अंधेरे में परछाइयों में छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगी। एक खुली खिड़की, बस वही मेरा रास्ता थी। मैं बिना किसी आहट के, बिना किसी की नजर में आए अंदर चली गई, उनके घर में नफरत का एक साया बनकर। अंदर उसका बेटा एक चटाई पर अकेला खेल रहा था, मासूम, बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह मासूम। पर उस वक्त मेरा दिल उस कसम के बोझ तले पत्थर हो चुका था। मैंने डस लिया, मेरा बदला पूरा हो गया था। जैसे ही उस किसान और उसकी पत्नी की चीखें गूंजी, मैं वहां से निकल गई। उस पल के लिए, बस उस एक पल के लिए, बदले के उस जहर ने मेरे गम को शांत कर दिया था। लेकिन मेरा काम अभी पूरा कहाँ हुआ था। मेरी कसम अभी बाकी थी। मैं उन माँ बाप को खत्म करने के लिए वापस लौटी। मैं उन्हें खत्म करने के इरादे से लौटी थी और मैंने जो देखा उसने मुझे हिलाकर रख दिया। वो लोग प्यार से मेरे बेटे को दूध पिला रहे थे। वही किसान, वो आदमी जिसने मेरे बच्चे को अनाथ किया था, वो मेरे बच्चे को अपने घर ले आया था, उसे अपना बेटा बनाकर पालने के लिए। सोचिए जरा, कितना बड़ा फर्क था। मैंने जानबूझकर नफरत में अंधे होकर उनके बेटे को मार डाला और उन्होंने मेरे बेटे को बचाने का फैसला किया। मेरी नफरत के जवाब में उन्होंने प्यार और करुणा को चुना। उन्होंने मेरे साथी की मौत का बदला मेरे बच्चे को जिंदगी देकर चुकाया। जिस किसान ने मेरे साथी की जान ली थी, वही अब मेरे बेटे को एक पिता का प्यार दे रहा था। ये देखते ही मेरे अंदर जो खून की प्यास थी वो जैसे बुझकर राख हो गई और उसकी जगह मेरे दिल में एक बहुत गहरा, एक बहुत दर्दनाक पछतावा जन्म लेने लगा। बदले की आग ने मुझे अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था, लेकिन उनकी उस मेहरबानी ने उस खालीपन को भरना शुरू कर दिया एक नई चीज से। अब मेरे अंदर उनके लिए दुआ निकल रही थी। जो हो चुका था उसे तो मैं बदल नहीं सकती थी, लेकिन जो जख्म मैंने दिया था उसे भरने की कोशिश जरूर कर सकती थी। तो मैंने एक नया रास्ता चुना, प्रायश्चित का। मैं हर रोज छिपकर उनके निस्वार्थ प्यार को देखती। मैंने मंदिर में जाकर उनकी सूनी गोद भरने की प्रार्थना की। मैंने एक चमत्कार को उनके दरवाजे तक पहुंचाने में मदद की और आखिर में उनके नए बेटे की जान बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती, अपनी पवित्र मणि का इस्तेमाल किया। और मेरी प्रार्थना सुन ली गई। एक दिन एक मरता हुआ बच्चा उनके दरवाजे पर लाया गया। ये शायद एक माया थी, एक परीक्षा, उनके लिए भी और मेरे लिए भी, कुछ करने का एक मौका। मैंने खिड़की से अपनी पवित्र मणि नीचे गिरा दी। उस मणि ने बच्चे के जख्म से सारा जहर खींच लिया और उसकी जान बच गई। आज मैंने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल तबाही के लिए नहीं, बल्कि उस जिंदगी को बचाने के लिए किया जिसे तोड़ने में मेरा भी हाथ था।
अब उनके पास 2 बेटे थे, एक इंसान और एक मेरा बेटा, एक सर्प। पर मुझे ये जानना था, क्या उनका प्यार सच में सच्चा था? मुझे एक आखिरी बार उनके दिलों को आजमाना था। तो मैंने एक साधु का रूप धरा और उनसे मांग की कि वो सर्प बालक मुझे सौंप दे। ये सुनकर उस किसान की पत्नी रो पड़ी। उसने साफ इनकार कर दिया। वो उस बच्चे को देने को तैयार नहीं थी जिसे वो अब अपना बेटा मानती थी। यहाँ तक कि जब मैंने उसे श्राप देने की धमकी दी तब भी नहीं। और तब उस किसान ने जो कहा, उसने उनके प्यार की गहराई दिखा दी। वो बोला, मेरी जान ले लो, पर मेरे बच्चों के लिए मेरी पत्नी को छोड़ दो। उन्हें पालने के लिए माँ की जरूरत है। वो सिर्फ अपने नए बेटे के लिए नहीं, बल्कि मेरे बेटे, मेरे सर्प बालक के भविष्य के लिए भी अपनी जान देने को तैयार था। बस उसी पल मेरे मन का हर शक, हर सवाल मिट गया। मेरा बच्चा महफूज था। उसे प्यार करने वाले मिल गए थे। उसे अपना घर मिल गया था। उनका प्यार सच्चा था और मेरा प्रायश्चित भी अब पूरा हो चुका था। मेरा वादा अब पूरा हो चुका था, लेकिन एक अलग तरीके से। मेरा बच्चा सुरक्षित था, तो मैंने अपने साथी से दोबारा मिलने के लिए अपनी जान दे दी। जब उन किसानों को मेरा शरीर मिला तो उन्होंने मुझे मेरे साथी के ठीक बगल में दफना दिया। शायद अब वो पूरी कहानी समझ चुके थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या निस्वार्थ प्रेम वाकई बदले की आग का सबसे बड़ा जवाब हो सकता है? ये सोचने वाली बात है ना, कि कैसे दया और करुणा नफरत के एक कभी ना खत्म होने वाले सिलसिले को तोड़ सकती है और एक ऐसे कल को जन्म दे सकती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो।